गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आज क्या है? सुरक्षित शनिवार सेफ सैटरडे। सुरक्षित शनिवार सेफ सैटरडे। तो मैं मोहम्मद तौफीक खां यूएमएस कठरा गढ़पुरा बेगूसराय से आप तमाम प्यारे बच्चों का और देखने वाले साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आने वाला जो नया साल है, आप सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम 2025 में होगा, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में और अच्छी तरह से खुशहाली आए, आप लोग और अच्छे से पढ़े लिखे प्रगति के रास्ते पर जाए, यही हमारी मनोकामना है। चलिए, तो सबसे पहले सुरक्षित शनिवार का हम लोग जो नारा लगा लेते हैं, आइए सब मिलकर एक बार सुरक्षित शनिवार का नारा लगा लें। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित शनिवार। धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शीतलहर से खतरे एवं इसके बचाव के उपाय। शीतलहर, शीत मतलब होता है, क्या होता है शीत मतलब? ठंडा। लहर मतलब? लहर मतलब हवा। क्या? तो ठंडा, ठंडी हवा, तो शीतलहर। तो मैं 2 बार पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे हमको कैसे बचना है, इसके क्या उपाय हैं। आज उस टॉपिक पे, इस विषय पे आज की नई बैच जो आई है बीपीएससी टीआई 1 के द्वारा, आज वो आपको इस विषय पे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगी, बताएंगे। जिनका नाम है छाया मैम, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए छाया मैम के लिए। वो इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक आप लोग को बताएंगी और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और ठंड से हमें कैसे बचना है, किन को ज्यादा जरूरत होती है ठंड में बचने के लिए, उनको ज्यादा आवश्यकता है ठंड से बचने के लिए, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सुन के यहीं पे छोड़ मत दीजिएगा। इसको घर में ले जाकर अपने परिवार में, आस पड़ोस में सबको बताना भी है कि ठंड से हमें कैसे बचना है। और जानकारी रहेगी तो कभी कोई मुसीबत आने पर, कोई भी चीज को घटना होता है तो प्राथमिक उपचार उसका होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो प्राथमिक उपचार फौरन कर दीजिएगा तो उसकी जान बच सकती है। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाइए, जहाँ ले जाना हो ले जाइए, लेकिन प्राथमिक उपचार आप जान लीजिएगा तो किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है। आपके परिवार का भी सदस्य हो सकता है, पड़ोस का भी, समाज का, कहीं भी, रास्ते पैर में कहीं भी आप जानकारी किसी को बता सकते हैं। तो एक बार फिर से आप तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और नए साल की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और जो इस साल में गिला शिकवा हुआ हो, हमसे कोई भूल हुई हो, उसे क्षमा करेंगे। और मैं सभी साथियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब आपके बीच आ रही है आपकी प्यारी मैम छाया मैम, एक और जोरदार ताली और आप इस टॉपिक को बताएंगे। धन्यवाद छाया मैम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर शनिवार को मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मौसम के अनुसार एक टॉपिक हम फोकस शिक्षकों को दिया जाता है और उस टॉपिक के अनुसार हमें आप सबों को बताना रहता है कि क्या करें, उसके लक्षण क्या है, उसे उपाय क्या है। सबसे पहली बात कि मैं यह बताना चाहूंगी कि शीतलहर या फिर जो लू है, लहर है, यह भी, इसे भी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में रखा गया है। ठीक है, हजार ठंड के दौरान मैं बताई थी कि आपदा क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये सब आप लोगों को बताया गया था। साल के
दिसंबर, अब दिसंबर आ गया और दिसंबर का ये लास्ट यानी कि अंतिम सप्ताह चल रहा है और इस अंतिम सप्ताह में हमारा टॉपिक क्या है? शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय। तो बच्चे लोग, ठंडी जो हवाएं चलती हैं उसे हम लोग शीतलहर कहते हैं और जब गर्म हवाएं चलती है तो उसे हम लू या लहर कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें यह जानकारी ले लेनी है कि हम कैसे समझेंगे कि किसी को ठंड लगी है, इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि इसके लक्षण क्या है। आप देखिएगा, अचानक से किसी का पूरा शरीर का ठंडा पड़ जाना, उसके अंग में सूनापन आ जाना। सूनापन में अगर उसके हाथों में पैरों में कहीं भी इस टाइप से चीनी काटी जाती है तो उसका उन पे कोई असर नहीं होता है, उसको कहते हैं सूनापन। कभी लगना, ठिठुरन होना, अर्ध बेहोशी की हालत होना या बेहोश हो जाना या फिर बार बार उल्टी करने का मन करना, यह सब क्या है? ठंड लगने के लक्षण है। इस लक्षण से हम समझते हैं कि उस बच्चे को, उस व्यक्ति को ठंड लगी है। और मैं बता दूं कि दिसंबर का चौथा सप्ताह से लेकर जनवरी के तीसरे सप्ताह तक ठंड का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। इस समय की जो हवाएं रहती है वह बहुत ठंडी चलती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे जो दिल्ली और एनसीआर है, उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब में अभी ओलावृष्टि हो रही है। अगर आप लोग न्यूज सुनते हैं तो सुने होंगे कि वहाँ ओलावृष्टि हो रही है, वहाँ येलो अलर्ट, रेड अलर्ट किया गया है। कोई भी बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले। वहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है कि 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। ऐसी ठंड 1997 में पड़ी थी और उसके बाद वही वाली ठंड, उस ठंड से भी ज्यादा अभी दिल्ली एनसीआर में जो ओले और बारिश की ठंड है वो पड़ी है पूरे 27 सालों के बाद। वहाँ पे जगह जगह पे सरकार के द्वारा अलाव बिछाए गए हैं। वैसे लोग जिनके घर नहीं होते हैं उन्हें रैन बसेरों का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि, और रैन बसेरों में क्या होता है, वहाँ पे गरीब लोग जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ठीक है, उनके पास न पहनने को न रहने को घर होता है, उन्हें वह रैन बसेरा दिया जाता है। उसमें ठंड से बचाव के समुचित प्रबंध होते हैं, कंबल होते हैं, उनके लिए ऊनी कपड़े होते हैं, चादर होती है, चारपाई होती है। इस तरह से ठंड में वह अपने आप को बचाते हैं। तो यह ठंड दिल्ली में बहुत जोरों शोरों से है, वहाँ ओलावृष्टि हो रही है और यह काली आंधी के कारण हो रहा है। मैं और बताऊं कि जब हमारा तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, जब जो टेम्परेचर होता है हमारे वायुमंडल का वह 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है और तब उस समय को शीतलहर माना जाता है कि अब ठंड आ गई। अभी दिल्ली में एनसीआर में जो वो तो बहुत फेमस ही है ठंड के लिए कि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा 8.1 डिग्री सेल्सियस बारिश होती थी जो कि इस बार 42 पॉइंट समथिंग डिग्री मिनिमम बारिश हो रही है वहाँ पे। तो सोचिए कितनी तेज बारिश हो रही है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो ठंड का लक्षण तो मैं बता दी आप सबों को। अब मैं इससे बचने का उपाय बताऊंगी। ठंड कैसे लगती है आप सबों ने जाना कि जब किसी को कपकपी लगे, ठिठुरना है, ऐसे बार बार उल्टी करने का मन करे, कभी कभी बेहोशी जैसी उसे लगने लगे, कभी कभी वह बिल्कुल बेहोश हो जाए या फिर उनके अंगों में सूनापन हो जाए या उनके शरीर में सफेद धब्बे या पीला धब्बे नजर आने लगे, तो हम मानेंगे कि उस व्यक्ति को ठंड लगी है। और इसे बचने के उपाय क्या है कि उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके गर्म कपड़ा पहना करके रखा जाए, उसके शरीर को गर्म चीज से, कंबल से, रजाई
प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को धूप में जरूर रखना चाहिए। भोजन में हमें अधिक से अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार में विटामिन सी से भरपूर हमें सब्जियां खानी चाहिए। अपने भोजन में हमें, अगर जो लोग नॉनवेज हैं तो वो लोग मांस का भी सेवन कर सकते हैं, और जो लोग वेज हैं वो लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि ठंड में आए दिन बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाती है, या तो जनरली सी बात है। तो उस समय हमें बच्चे को सुबह में अगर हम 2 कली लहसुन की अदरक के साथ देती हैं तो उन्हें बचाव इससे होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, चाय, कॉफी। लेकिन चाय कॉफी से ज्यादा अच्छा होता है काढ़ा, जिसमें आप लोग क्या बना सकते हैं, तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, गरम मसाला में एक दालचीनी आती है जो कि लकड़ी टाइप की दिखती है, आप उसे डाल सकते हैं। आप चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, गुड़ का प्रयोग करेंगे। काली मिर्च, जिसे लोग घोलकी बोलते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरक, बहुत लोग इसे आदि भी बोलते हैं, तो आप ये सब को चूर के अच्छे से पानी में खौला करके और उसका सेवन करने से काढ़ा है जो खांसी से भी राहत देगी और शरीर को भी गर्म रखने में यह बहुत मददगार होती है। तो वैसे लोग जो चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, उसके जगह पर अगर वो काढ़ा का सेवन करेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लगेगा। खास करके छोटे बच्चे जो हमारे घर में होते हैं, नवजात शिशु, उन्हें जायफल समझते हैं? जायफल इतना बड़ा होता है जिसे लोग जाफर भी बोलते हैं। तो जायफल को रगड़ करके तेल में मिला करके उनके मस्तक पे, नसों पे, उनके तलहथी पे और पांव के तलवे पे अच्छे से मालिश करनी चाहिए। इससे उनका शरीर गर्म रहता है। और घरेलू उपचार में हम लोग मालिश करने का जो तेल होता है, उसमें लहसुन को चूरकर, अदरक को चूरकर, मेथी के दाने को चूरकर और अजवाइन, जिसे लोग जवाइन बोलते हैं, उसे डालकर उसे अच्छी तरह से पकाकर उस तेल को छानकर उसे गर्म करके उस तेल से अगर मालिश की जाए तो उससे जिस व्यक्ति को ठंड लगी है उसे बहुत ही बचाव होता है। और यह तेल हमेशा अपने घर में ठंड के समय जरूर बना के रखना चाहिए, ताकि ऐसे भी ठंड में जब लोग तेल लगाए बच्चे को या बुजुर्गों को तो इस टाइप का तेल का वह सेवन करें। इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर मैं पहले बता दी कि 7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आता है तो शीतलहर का अलर्ट हो जाता है। उस समय स्कूल, विद्यालय और सारे संस्थान कहीं बंद कर दिए जाते हैं जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। उस समय हमें चाहिए कि अधिक से अधिक गर्म कपड़े हम लोग पहने और हमेशा मफलर, हाथ में पहनने वाले दस्ताने, मोजे, जिसे सॉक्स बोलते हैं, हमेशा पहन के रहे। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर जाए, बिना मतलब के घर से बाहर ना जाए और ना ही बच्चे को अधिक खेलने दे। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर वो ठंड में ज्यादा खेलेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। इस तरह से हमें अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार भी इसके लिए पहल करती है, स्कूलों को बंद करवा देती है ताकि उनके बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना हो। और तो और हमारी सरकार रैन बसेरा के साथ साथ अनाज का भी व्यवस्था करती है। अनाज समझते हैं आप लोग? जगह जगह पर सरकार क्या करती है, लकड़ी गिरा देती है। जगह जगह पर सरकार क्या करती है, लकड़ी गिरा देती है और उससे जिन लोगों के पास इतने सक्षम नहीं है कि वह अपने आप गर्मी का, सर्दी के मौसम में गर्मी का अरेंजमेंट कर पाए, उसे वह लकड़ी दी जाती है और जहाँ जहाँ आग जला करके वह अपने शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा बाउंड्री लेकर के आऊंगी आप सबों को कुछ ही सेकंड में कि किस तरह से ठंड लगे
3 अरे क्या हुआ बच्चा को खाई है तो पूरा लग चुका है। अरे अगला ये देखें लापरवाही, अब बच्चे को कपड़ा जल्दी जल्दी पहनाया जा रहा है, इसलिए ठंड में कभी भी लापरवाही न करें। ये ठंडा कपड़ा नहीं पहन के गए थे, जिसकी वजह से इन्हें ठंड लगा था। अब जल्दी जल्दी इनको फिर तेल मालिश किया गया है, आग से सिकाई किया गया है, तो इनको होश आया है। अब कपड़ा पहनाया जा रहा है, तब इनको फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। इनकी बहन दोनों देखिए ये खड़ी है, बहन काफ़ी रो रही थी, आप ठीक है? चलिए देखिए बच्चों को हमेशा ऐसे इसको बोलते हैं मन की टोपी, उन वाली टोपी हमेशा बना के रखें। देखिए ये मफलर है, ये मफलर से ऐसे बांध के रखें। देखिए और सॉल हमेशा बच्चों को उठा के रखें। देखिए बच्चे को हमेशा मोजा पैजामा, हाथ में पहनने वाली दस्ताने हमेशा अपने घर के बच्चों को और बुजुर्गों को जरूर पहना करके रखें। हाँ, तो अभी आप लोगों ने इस मॉक ड्रिल के जरिए देखा कि बच्चे जो कि गर्म कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो ठिठुरते हुए आए, उन्हें कपकपी हो रही थी, अर्धबेहोशी की हालत में थे, उनका जी मचला रहा था, वो आए और यहाँ पे गिर गए। हम लोगों ने तत्काल घरेलू उपचार किया और उन्हें 102 और 108 के तहत एम्बुलेंस बुला करके उन्हें डॉक्टर के
टीका उनके जरूर लगवाएं और यथासंभव हो तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को कॉल करें और एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें ताकि एम्बुलेंस के आए और प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें ले जाए। आप देख रहे हैं कि इस फिगर में अलाव की व्यवस्था है। जिन लोगों के पास उतने कपड़े नहीं होते हैं, नहीं पहन सकते हैं, या प्राकृतिक रूप से या बहुत गर्म होती है, आग से तो सबको गर्मी लगती है जानते हैं, तो वह आग से अपने हाथ पैर के सेक कर को भी अपने आप को बचा सकते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यह स्टाइलिस्ट है, मफलर पहने हुए है, हैंकी रखे हुए बैगन में, फिर भी इसे खांसी हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने मफलर को सिर्फ अपने गले में लपेट के रखा है, अपने कानों को ढक करके नहीं रखा है। तो सबसे जरूरी बात मैं यह बताना चाहती हूँ कि ठंड में अपने कानों को खुला ना छोड़े, क्योंकि कान से ठंडी हवा हमारे शरीर में घुस जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से अपने कानों को, अपने सर को ढक करके रखना चाहिए। अगर हम लोग घर से बाहर जाए तो अपने आप को इस टाइप से कवर कर सकते हैं। अगर जरूरी हो तभी हम लोग शीतलहर का लेयर अलर्ट होने के बावजूद घर से बाहर जाए, अपने हाथों में भी दास्ताना पहन करके रखें। जैसे हम लोग ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स पहन करके रखें। आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरा ओढ़ने कपड़ा पहने हुई हूँ, जूते के साथ साथ मैंने मोजे भी पहन रखे हैं। तो इस तरह से अपने शरीर को पूरा ठंड से बचा करके रखें। और दूसरी बात, जो लोग घर में हीटर का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग ब्लोअर का प्रयोग करते हैं, तो वह रात भर हीटर और ब्लोअर को चला करके ना सोए। यह उनके लिए प्राणघातक हो सकती है, क्योंकि हीटर और ब्लोअर क्या करता है कि उस रूम में जितने ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन को जला देती है। इस तरह से कई बार ऐसे भी घटनाएं सामने आई है कि रात भर, दिन भर हीटर का, ब्लोअर का यूज करने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह के काम करने से बचें। सावधानी ही सुरक्षा है, जो सावधान है वही सुरक्षित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर हम लोग अलगाव, जो कि आग का व्यवस्था, अलाव का व्यवस्था अपने घर में करते हैं, वह घर छोटा सा है, फूस का मकान है, तो उससे आग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। तो हम लोग अपने आप को बचाएं जरूर, ठंड से बचाएं जरूर, लेकिन अपने आप को मौत से भी बचाएं। तो हमें समझदारी से हर चीज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। और सुरक्षित शनिवार का नारा आप लोग एक बार फिर से लगाइए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित शनिवार। और आप सबों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल जा रहा है, इस साल के साथ जितने गिले शिकवे हैं भूल जाएं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को गले लगाएं, प्यार बांटे, प्यार बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छे से विस्तार को बच्चों को समझाया है, शीतलहर की जानकारी दी कि हमें कैसे बचना है, क्या करना है। तो अब आप लोग भी वह समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इसे सब जगह सभी लोगों से शेयर करें, बात करें, उनको बताएं, ताकि उनके घर में किसी तरह की परेशानी होने पे, आस पड़ोस में कहीं पे परेशानी होने पे वो प्राथमिक उपचार कर सके। तो अब फिर मैं अब इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद तौकीर खान, छाया मैम, सुनीता मैम, नेहा मैम, राहुल सर, निवेश सर के साथ अब इस प्रोग्राम को यही समाप्त करूंगा। मैं तमाम साथियों के साथ, आप सभी साथियों का
जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और तमाम साथियों को एक बार फिर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और आपके जीवन में जो भी कठिनाई हो उससे दूर हो, वो दूर हो, और आप खुशहाल रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी साथियों के साथ उत्तर विद्यालय खरवा में पूरा बेगूसराय से आप इन प्यारे बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ।